अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज ट्विटर को पाकिस्तान में बैन हुए हुए 7वां दिन है। ठीक है, लेकिन अभी तक हमारी गवर्नमेंट या ऑफिशियल्स की तरफ से कोई इसके ऊपर कमेंट नहीं किया गया है। पीटीए से जब आप जाकर पूछते हैं तो पीटीए कहता है कि जाके इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछें, इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछते हैं तो वो कहते हैं जाके पीटीए से पूछें। ये इस वक्त हमारे मुल्क में मजाक चल रहा है। बहरहाल बहुत सारे लोग, क्योंकि हमें अगर हम ट्विटर के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो हमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इवन के बहुत सारे लोग उसको वीपीएन के थ्रू एक्सेस करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वीपीएन की वजह से बहुत सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन हो जाती है वेबसाइट ट्विटर की। और फिर आपको पता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है ना बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, तो फिर लोग जो है ना अवॉइड ही करते हैं उसको इस्तेमाल करना। इसका एक सोल्यूशन है। इसका बिल्ट इन सोल्यूशन है इसके अंदर, ट्विटर के अंदर। अगर आप सेटिंग्स पे जाएं अपनी मोबाइल पे, और फिर उसके बाद प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, और वहां पर फिर ये आपने इनेबल करें अपनी एच टी टी पी प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी होस्ट ये वाली डालें और प्रॉक्सी पोर्ट ये डालें। मैं इस ट्वीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आप लोग उसको खुद भी इस्तेमाल करें और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि लोग वापस ट्विटर के ऊपर एक्टिवेट हों। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। आपको पता है ये फरहान वर्क डॉक्टर कहते हैं अपने आप को, पता नहीं किसी जब बोलते हैं तो लगता नहीं है कि डॉक्टर ही है। बहरहाल एनीवेज, इन्होंने जो है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बता दूं। ये पहले करते होते थे, जहांगीर तरीन के साथ काम करते होते थे। और इनके पॉपुलैरिटी की जो वजह थी ना, वो ये थी कि इमरान खान की तारीफें करते होते थे बैठ के। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा गंदी यूज़ करते होते थे। और डॉक्टर हैं माशाल्लाह, सही है। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि जो पीटीआई ऑफिशियल पीटीआई की टीम थी ना, इस किस्म की लैंग्वेज को उन्होंने ओन करने से इनकार कर दिया और इनको जो है ना साइड लाइन कर दिया। क्या इनको, बल्कि उन्होंने ओपन पब्लिकली बात ये कही कि हमारा इस शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसके बाद ये फिर जो है ना ट्विटर से बैन भी हो गए, और इनका ऑब्वियसली उनके पीटीआई के आहिस्ता आहिस्ता जो है ना खिलाफ भी होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद हुआ ये कि फिर इमरान खान आए, तो उसके बाद फिर इनको किसी और ने हायर कर लिया। ठीक है, अब आप इनका अगर ट्विटर फीड जाके देखें इनको हायर इसलिए किया गया था कि शायद इनके अंदर कोई जादुई करामात हैं, और अपनी करामात के जरिए एकदम जो है ना लोगों का नैरेटिव बना देंगे जो मर्जी करें। लेकिन अगर आप इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाके इनके आर्ग्यूमेंट्स पढ़े ना, आप हंस हंस के जो है ना आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ठीक है तो आज इन्होंने क्या किया है, आज इन्होंने कोई रैंडम अकाउंट उठाया है। ठीक है, उसका उसके ऊपर सियासत डॉट पी के लिखा है, और कहा है कि जी ये ऑफिशियल कोई टीम का मेंबर है। मैंने इसका बंदे का नाम भी कभी भी नहीं सुना है। ठीक है, और उसके बाद उस आईडी के साथ इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। फिर कहते हैं सियासत पी के वालों को अपनी डोमेन तब्दील करके सियासत डॉट इन रख देना चाहिए, इंडिया रख देना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जब ये एजेंसी वाले लोग जब लोगों के घरों में जाते हैं ना डराने धमकाने के लिए, अगर वो बच्चा घर के ऊपर ना हो, अब आप समझ जाए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसी के घर जाते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है ना वो इंडिया के लिए काम करता है। अब इंडिया के लिए क्यों काम करता है? अगर इंडिया के लिए काम करता है तो वो गद्दार हुआ। गद्दारी का क्या मतलब है? फांसी देंगे। तो ये वाली जो टैक्टिक्स है ना, ये हर जगह पे ये इस्तेमाल की जाती है कि तुम्हारा बच्चा जो है ना इंडिया के लिए काम करता है। पूरा पाकिस्तान इनके मुताबिक जो है ना इंडिया के लिए काम करता है। तो आज से तकरीबन 1 साल पहले इन लोगों ने हमारी वेबसाइट को बैन कर दिया। अब ऑब्वियसली हमने जो हमारी जो बेस है वो हमारी वेबसाइट है। ये जो यूट्यूब वगैरह, ये तो अभी हमने जब हमें बैन इन्होंने किया है ना, उसके बाद फिर हम ज़रा थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हुए हैं इसके ऊपर, क्योंकि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। चॉइसेस तो इन्होंने हमें दी थी पहले भी, जब इन्होंने आपको पता है ना 10 अरब रुपए खिलाए हैं मीडिया हाउसेस को। तो ये इनके बैन करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपनी जो है ना फाइट पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जारी रखेंगे। और अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहें इस कॉज के लिए, तो आप, ये हर वीडियो के नीचे हमने ये पैट्रियन का लिंक दिया हुआ होता है। ठीक है, या फिर आप ज्वाइन का बटन क्लिक करके भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर थैंक्स का बटन, वन टाइम अगर आपने सपोर्ट करनी है तो हमें आप ये थैंक्स का बटन दबा के हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब इन्होंने जैसे तैसे करके ये हुकूमत तो बनाने जा रहे हैं,
लेकिन जिस तादाद में पीटीआई के मेंबरान असेंबली में मौजूद होंगे, आज आपने आई डोंट नो कि आप लोगों ने क्लिप देखा है नहीं देखा है, मरीम नवाज उधर वो पंजाब असेंबली में बैठी हुई है और पीटीआई के लोगों ने उनका जीना महाल कर दिया। इवन के नवाज शरीफ का राइट हैंड मियां जावेद लतीफ वो कह रहे हैं कि भाई ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना आप लोग, ये नहीं चल सकते हैं। सारी पार्टियों को दोबारा बैठना पड़ेगा, सही तरीके से इलेक्शन का नए इलेक्शन का टाइम फ्रेम दें और इलेक्शन दोबारा करवाएं। ये बात कर रहे हैं, हालांकि अभी हम 70 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं इस डमी इलेक्शन के ऊपर। आप तजुर्बा क्या कहता है, अगर ये सिस्टम चलता आपको दिखाई नहीं देता, अगर ये हुकूमत इस अक्सरियत के साथ नहीं लेनी चाहिए थी और मजबूरन ले रही है नून लीग और शहबाज शरीफ साहब खुद समझते नहीं लेनी चाहिए, तो फिर ये सिस्टम अगर नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा? फिर क्या बंदोबस्त मुतबादल आएगा या क्या दोबारा इलेक्शन पे जाना पड़ेगा हमें? मैं समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत जो बनने वाली है उनको मालियाती अदारों समेत जो मुश्किल चैलेंजेस हैं रियासत को, उनको एड्रेस करने के साथ साथ तमाम स्टेक होल्डर और जो पार्लिमान के अंदर जमातें मौजूद हैं उनके कंसेंसस से को टाइम फ्रेम देना चाहिए ताकि ये इंतशार भी कम हो टाइम और फ्रेम ऐसा कोई बंदोबस्त दोबारा इंतखाबात का इलेक्शन के हवाले से। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि कौम को एतमाद में लिए बगैर जिस हुकूमत पे पूरी कौम का एतमाद ना हो वो बड़े फैसले करना उसके लिए मुश्किल होता जाता है। अच्छा जी, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब पीएमएलएन के की तरफ से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कोई आम बंदा नहीं है ये। वो कहते हैं जीतने वाले शर्मिंदा हैं, अपने आप को मुबारकबाद वसूल करने के काबिल नहीं समझ रहे। उसके बाद उनकी एक और है, इलेक्शन अहमियत खो चुके हैं, इलेक्शन बहुत मुतनाज़ा हैं, इलेक्शन कमीशन ने जैसे इंतखाबात कराए आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, अवाम से जाकर पूछें, सब कहते हैं हमारा इलेक्शन चोरी हो गया है। अवाम का निज़ाम से एतमाद उठ जाए तो मुल्क को फ़ायदा नहीं होता। क्या नून आपको लगता है पंजाब जो है वो उन्होंने अपना वोट बैंक खो दिया है? क्योंकि बड़े बड़े नाम, मतलब आपके दोस्त बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो ज़ाहिर है जिनके बारे में नहीं सोचा जा सकता था कि वो हार जाएंगे और वो अननोन लोगों से हार गए, यानी कि वहाँ उनके मुकाबले में कैंडिडेट नहीं था। और आपको पता है हल्के की सियासत में कैंडिडेट बहुत अहम होता है। देखें, बहुत से जो जीते हैं वो जीते हुए नहीं, ये भी एक हकीकत है। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका आपको कभी ख्याल भी नहीं होगा। ये बदनसीबी है मुल्क की, ये मुस्लिम लीग नून की बदनसीबी है। इसका एहसास मुस्लिम लीग नून के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये बहुत बड़ी मसला है उनके लिए। जिन्होंने इक़्तिदार का रास्ता अपनाया उनको इक़्तिदार ज़रूर मिला है, ना इज़्ज़त मिली है, ना परफॉर्मेंस मिली है, ना मुल्क का मामलात हल हुए हैं। तो ये जो हर कीमत पर इक़्तिदार की सियासत है ये हमेशा नाकाम रही है। आप पिछले दूर ना जाए 10 साल को देख लें, क्या हुआ, लोग कैसे आए और फिर क्या हशर हुआ। उनका तो छोड़ें, जो मुल्क का हशर हुआ वो आपके सामने। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी इंटरटेनिंग भी है। आपने मरवत साहब और बैरिस्टर गौहर की आपने सुलह वाली वीडियो सुलह वाली वीडियो तो देख ली होगी। इस हवाले से उनका एक और क्लिप जो है ना सर्कुलेट कर रहा है मुलाकात के बाद का। आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, तो ये चंद क्लिप्स हैं, ये देखिएगा। मैं बैरिस्टर गौर की जो चुमिए ली है वो तो वैसी हम अमूमन वक्तन फवक्तन उसकी लेते रहते हैं क्योंकि वो है इतना प्यारा आदमी। शेर अफजल मरवत हैरत अंगेज तौर पर मॉडलिंग शो में पहुंच चुके हैं। ये आप मनाजर देख रहे हैं, खवातीन ने उनको घेरे में लिया हुआ है, उनके साथ पिक्चर्स बनाई जा रही हैं, खुशगवार मूड में हैं। ये तो नहीं है, ये मेरी मॉडल है। अच्छा मॉडल है, मैं समझा कोई शादी अभी अच्छा मैं साइड वाले अच्छा ये डिजाइनर्स हैं, आप इनको मॉडल समझ रहे हैं। आप साथ आए, क्लोज आएंगी एक्सक्यूज मी सर, यहाँ देखिएगा। एक्सक्यूज मी सर।
शेर अफजल मरवत मॉडलिंग शो में अचानक पहुंच चुके हैं। ये आप मनाजर देख रहे हैं। इस वक्त शेर अफजल मरवत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इमरान खान से आज इनकी अडालत में मुलाकात हुई और आज ये यहाँ पर पहुँचे हैं। चेहरे पर स्माइल है। ये बड़ी हैरत अंगेज़ जो है मुलाकात है शेर अफजल मरवत के साथ। यहाँ पर जो है इस वक्त आप देख सकते हैं जो ख़वातीन हैं वो शोर शराबा कर रही हैं। शेर अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं सेहत कार्ड किसने बनाया? सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने बनाया और इस पर मैंने काम किया था। अब इस बात को वो जो इमरान रियाज खान से जो गुस्सा था ना, क्योंकि इमरान खान रियाज खान इनको बार बार ना झूठी प्रूफ करते होते थे, ठीक है। अब ये वाली जो एक कॉल थी इनकी मरीम नवाज की और शहबाज शरीफ की, जो कि वो जो पिछले ये जो 16 महीने की टेन्योर इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व करके गए, इस दौरान इनकी ना मरीम नवाज के साथ एक कॉल लीक हो गई थी। आप लोगों ने शायद देखी भी हो, लेकिन मैं आप लोगों की मेमोरी फ्रेश कर देता हूँ। कॉल करके कहती हैं मरीम नवाज साहिबा कि इमरान खान के पास जो है ना सिर्फ सेहत कार्ड है, उसको ख़त्म कर दें, बाकी पीछे कुछ भी नहीं बचा है उसके बाद, ठीक है जी। अब उसको ख़त्म किया है इन्होंने। अब ये कहती हैं वो हमने बनाया था। आगाज में आपको बताएं, ऑडियो लीक का तहलका, इंकशाफात का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की एक और ऑडियो सामने आ गई। करोड़ों पाकिस्तानियों को इलाज की फ्री सहूलत पर मरीम नवाज की सियासत। ऑडियो लीक में इंकशाफ। मरीम नवाज का वज़ीर आज़म को फंड्स की कमी का बहाना बनाकर आवाम के लिए हेल्थ कार्ड को बंद करने का मशवरा। कहा इमरान खान के पास दिखाने के लिए सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ का मरीम नवाज से मुकालमा, आवाज गैर वाज़ेह रही। आखिर में कहा इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई मसला ही नहीं है। मेरी समझते हुए हेल्थ कार्ड है उसको आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इमरान के पास अगर दिखाने के लिए सवाई हेल्थ कार्ड की कुछ नहीं था और वो तो लेकिन हमने ये नहीं किया था। अगर आपको याद है हमने तो उसको $102 नीचे इससे पहले भी कई ऑडियोज सामने आ चुकी हैं मरीम नवाज की, जिसमें वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बात करती रही हैं। इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही को तनकीद का निशाना बनाया, मुनीस इलाही को तनकीद का निशाना बनाया और अब एक और ऑडियो लीक सामने आई है। इसका सिलसिला जारी है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की ऑडियो है ये, जिसमें करोड़ों पाकिस्तानियों का इलाज की फ्री सहूलत पर मरीम नवाज की सियासत रुक ना पाई। ऑडियो लीक में ये इंकशाफ हुआ है जिसमें मरीम नवाज वज़ीर आज़म को फंड्स की कमी का बहाना बनाकर ये कहती हैं कि आवाम के लिए हेल्थ कार्ड को बंद कर दिया जाए। ये मशवरा दिया गया है मरीम नवाज की जानिब से मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, और वो ये कहती हैं कि इमरान खान के पास सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं है दिखाने को, तो बेहतर ये है कि अच्छा जी, एक बड़ा अजीबो गरीब और मज़ाका खेज किस्म का आर्ग्यूमेंट जो है ना गरीदा फारूकी साहिबा का सर्कुलेट कर रहा है। कहती हैं अगर किसी पार्टी को वोट पड़ जाए लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जीरो हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको हुकूमत दे दी जाए। तो भाई फिर और कौन डिसाइड करेगा कि किसको हुकूमत दी जाए? फरीदा फारूकी साहिबा कह रही हैं कि उनसे पूछना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है, फिर उसको हुकूमत दी जाएगी। जो मेरी मेन कंटेंशन है सर, बड़े एहतराम के साथ सिर्फ एक जुमले में, कि हम इस बयानिए को मजीद सपोर्ट कर रहे हैं कि जी बड़ा वोट पड़ गया है, चाहे परफॉर्मेंस जीरो हो, आप झूठा बयानिया दें और आप वोट कमा के ले जाएं। वो एक और डिबेट है गरीदा, वो फिर हम देखिए, मैं आप जावेद चौधरी साहब, इफ्तिखार साहब, हम वोटर के जो ओपिनियन है, उसने जिस मर्जी को वोट डालना है या डाल दिया है, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। सवाल यह है कि 16 मिलियन वोट इमरान खान को पड़े हैं, उनके लोगों को पड़े हैं, अपना बल्ले का निशान बगैर भी पड़े हैं। बतौर तो हकीकत मैंने आपको हकीकत बता दी है। अगर पाकिस्तान तरीके से आपको वोट मैंने आपको हकीकत बताई है। बुजदार की परफॉर्मेंस में वोट किया। दैट्स फॉर द पीपल। हम तो सवाल पूछ सकते हैं ना, आप सारे सवाल ही पूछते हैं। गरीजा, मैंने आपको बता दिया कुल वोट कितना पड़ा। मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। जी मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। मेरी गरीदा साहबा से मेरा दरख्वास्त है कि आप हमें लिख के दे दें कि हमें किस तरह जर्नलिज्म करनी चाहिए। वैसे कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। नहीं, ये गलत है। प्रोग्राम कैसे करना चाहिए, अनाउंसमेंट कैसे करनी चाहिए, तो सिंपल है, वेरी सिंपल है, कर लेते हैं। बिला वजह के जो डिबेट, देखिए बात यह है कि आपका अपना व्यू है, आप अपना व्यू दे रही हैं तो आपका व्यू ले रही है, ये क्या हम ये कर रहे हैं, हमसे क्या मतलब है? अच्छा नहीं जावेद साहब, मैंने कब ये व्यू दिया? आप ऐसे बताए ना हमें।
नहीं नहीं आप बता हमें दें, कम से कम वैसे इस कर लेते डिबेट के अंदर हैं आपस बीबी, में आप तो नहीं वैसे कर उलझना लेते हैं चाहिए। जैसे आप चाहती हैं। नहीं जो साहब मैं रिक्वेस्ट अरे भाई आप कहां से कहां ले गए हैं बात को, बात दुरुस्त तरीके से दुरुस्त उस फॉर्मेट पे रखिए ना। डिबेट हो रही है कि जी बयानिया ये बनाना चाहिए, इसको फरोग देना चाहिए, आप उसको अलग मामले से ले गए कि जी आप फरीदा दें ना, फारूकी जैसा आप आपको कर रही हैं, किसी ने हमें लिख रोका के दे है? दें। नहीं, आपको किसी ने रोका है? आपको किसी ने रोका है कि आप ये जर्नलिज्म ना करें या वो जर्नलिज्म ना करें? अच्छा जी, इलेक्शन से पहले ना लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि जी इमरान खान अकेला रह गया, इमरान खान गद्दार है, 9th में उसने कर दिया है तो अब पूरा पाकिस्तान कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को शायद कंफ्यूजन भी थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है, इलेक्शन के बाद सबको नजर आ गया है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है ना वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ हुआ है। तो अब सूरत हाल ये है कि लोग जो है ना दलेर हो गए हैं। लोगों को ऑब्वियसली लोग डंडा तो नहीं उठाते, बंदूक तो नहीं उठाते, लेकिन उनको जहां पर मौका मिलता है वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करते हैं। आज ये पिंडी में ये पतंगबाजी हो रही थी, देखें आप किस किस तरीके से लोग जो है ना अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं अपनी पार्टी के साथ। ये देखें जी, कैदी नंबर 804 की कोई पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ आप ये देखें कि लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन पीटीआई पैनल जीत गया। अब आप इन वकला का जोशो जज्बे की इनके हवाले से जो क्लिप सर्कुलेट कर रहे हैं उनको उनको मैं आगे जाके रखता हूँ आपके सामने। और फिर अब आप ये देखें कमेंट्री के दौरान, पीएसएल की कमेंट्री की आपको बैकग्राउंड में देखें कौन से नारे सुनने को मिलेंगे। Definitely need one boundary in this over, the last ball of the over. You don't want to keep it for too long. I see it a little bit closer than that. I see it a little bit closer because of these two at the crease. जिंदे ਲਈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋਇਆ ਬੇਕਰਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 804 ਆਓ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦੌੜਨਾ ਕੋਈ ਬਾਜ ਕਰਦਾ। अच्छा जी, आपको याद होगा कि इमरान खान ने 50 लाख घरों का वादा किया था, लेकिन ऑब्वियसली उनकी हुकूमत को 3 साल के बाद ही चलता किया गया। हालांकि उनके जो पहले साल के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी नहीं थी, लेकिन अ, अगले लास्ट जो उनके 2 साल थे उसके अंदर 6% इकोनॉमिक ग्रोथ थी, इवन दो कि पूरी दुनिया में उस वक्त कोविड की वजह से डिक्लाइन था। पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा ये इकोनॉमिक ग्रोथ थी पाकिस्तान की। उसके बावजूद उन्होंने ये घरों के ऊपर उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था, वो जो आसान इकसात के अंदर सस्ते घर लोगों को दिए जाने थे। ये भाई ने ना इसकी एक क्लिप बना के भेजा है रायवेंट से, इसको ज़रा चेकआउट कीजिएगा। असलामुअलैकुम, मैं इस वक्त रहमत रोड लाहौर मौजूद हाँ। तो ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਘਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਨੇ ਤੇ कैसे खूबसूरत तरतीब नाल माशाल्लाह बने हुए ने। आ ਤੁਹਾਨੂੰ मजीद क्लोज तो दिखा दीजिए। और तो शुरू हो गया, अब देखो हर घर एक सहूलत मौजूद है, सारा देख सकते हो। साइन आप कर दें, हमारा उधर कमांडर किस। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी तरफ ये है कि साबिर शाकिर साहब कहते हैं कराची में कशीदगी, गोली चल गई, आंसू गैस। ये मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने वहाँ पर प्रोटेस्ट रजिस्टर किया क्योंकि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने उनको साइडलाइन कर दिया, उनको कुछ नहीं दे रहे हैं पहली दफ़ा। या तो इमरान खान ने नहीं कुछ दिया था, इवन दो के इमरान खान को रिमूव करने में सबसे आगे आगे मौलाना फजलुर रहमान थे।
तो ये इनका एक क्लिप है छोटा सा। और अगर आपने ये इनकी पूरी स्पीच भी सुननी है, उन्होंने तो भाई डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट को जो है ना तहस नहस कर दिया। मैं आपसे जवाब लूंगा, किस हुक्म दिया है मेरे ऊपर गोली चलाने का? किसने हुक्म दिया है मेरे ऊपर लाउंड सुकेट चलाने का? आईजी साहब आप बताएं किसने पत्थरों का हुक्म दिया है? आपको जवाब देना पड़ेगा आईजी साहब। आईजी साहब इसके जिम्मेदार आप हैं। यू आर हेड ऑफ द पुलिस। पुलिस ने मेरे ऊपर फायरिंग की है। आईजी साहब आपको जवाब देना होगा। अच्छा, इसके अलावा ये एक बुजुर्ग का जो है ना क्लिप सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। आई डोंट नो कि आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो ये इसको चेकआउट कर लीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट का क्लिप है। वे अमरीका तू सफर आया, खान ने हक दा लम लहराया, तुसी कराया दम तमाद, बनया झगड़े दी बुनियाद, हूंडी दा मुल्के बर्बाद, वर्दियां वालड़े इंसाफ करो। ओ मुल्क दी दाल च वड्डा काला, जेंदा ना है भी गोडाला, चादर चार दीवारी पार, नंगियां वीडियो इज्जतां तार, क्या इवें होंदे न चौकीदार, वर्दियां वालड़े इंसाफ करो। ओए असली नस्ली खून दिया गल्ला, दल इंसाफ कानून दिया गल्ला, 35 सालां तू पी नून चुसेंदी रही है अवाम दा खून, ना इंसाफ दे ना कानून, वर्दियां वालड़े इंसाफ करो। अच्छा जी, आज इमरान रियाज खान साहब की टीम ने हमें कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके कहा कि भाई ने हमें ये जेल से पैगाम भेजा है कि ये वाला जो क्लिप है ना आपने सब लोगों के साथ शेयर करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर फैलाएं। बेसिकली आपको याद होगा कि पिछले चंद दिनों से इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि इमरान रियाज खान ने काजी फाइज ईसा की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया है। ठीक है, एब्सोलूट प्रोपेगेंडा, इसके पीछे कोई यानी कि जवाज़ नहीं है। इमरान रियाज खान को निकालने की, उनको जेल में डालने की सिर्फ एक वजह है, वो ये है कि वो मरीम नवाज़ की हर स्टेटमेंट को अपने व्लॉग में आके झूठा साबित कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बोलती तो वो झूठ है और सब आप पूरी दुनिया के सामने उनके क्राइम पड़े हैं। वो उनको क्या करते थे, ऑर्गेनाइज करके प्लेट में रख के लोगों के सामने रख देते थे। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। तो इस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से उन्होंने ये क्लिप जो है ना रिलीज किया, इसको देखिएगा। देखिए, इससे पहले जो मजहब कार्ड है ना वो बड़ा खौफनाक तरीके से 2022 में PMLN ने और कुछ और लोगों ने इस्तेमाल किया था इमरान खान के खिलाफ। आपको याद होगा जब एक मजहब कार्ड इस्तेमाल करके उनकी जान को खतरे में डाल दिया गया था और उन पर गोलियां तक चल गई थी। आपको अच्छी तरह याद होगा, उस दौर में भी मैंने इसकी मुखालफत की थी। मैं आज भी इसकी मुखालफत करता हूँ। देखें, जब इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा था तो उलमा इकराम ने उसको सपोर्ट नहीं किया था। पाकिस्तान के उलमा इकराम ने या मुफ्तियान इकराम ने उस वक्त इमरान खान के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा जारी था उसके ऊपर गो कि उन्होंने बात ना की हो, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि वो एक झूठा प्रोपेगेंडा था, तौहीद मजहब का इमरान खान के खिलाफ बनाया जा रहा था। इसी तरह आज भी मैं सपोर्ट नहीं करूंगा किसी ऐसी चीज को जिससे किसी की जान को खतरे में डाल दिया जाए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास बेहतरीन फोरम मौजूद है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल का, उलमा इकराम मौजूद है और रिव्यू की एक ऑप्शन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अभी पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि अगर देखें कुछ भी ना होता तो पंजाब हुकूमत ये फैसला ना करती। पंजाब हुकूमत ने भी फैसला किया कि रिव्यू में जाएंगे। तो पंजाब हुकूमत जब रिव्यू में जाएगी तो उलमा इकराम को सबको कादी साहब को चाहिए बुलाएं और बुलाकर उनकी राय सुने। हो सकता है वो एक जज हैं लेकिन उनका दीन के मामले में नॉलेज उलमा इकराम से नाकिस हो सकता है, तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल से रहनुमाई भी ली जा सकती है। तो इस मसले को जितनी जल्दी हल करें उतना बेहतर है। पाकिस्तान में पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं और ये एक मजहबी और हसास नौइयत का मामला है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।